अच्छा, यूट्यूब पर कोई रेलिवेंट क्यूरी सर्च करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है या मैं कोई डोमेन खरीदना चाहता हूँ, तो मैं गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ डोमेन। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं, ये रिजल्ट्स है ना। इस रिजल्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्पॉन्सर। हम यूट्यूब के ऊपर कोई ऐड देखते हैं, उसके ऊपर भी क्या लिखा होता है? स्पॉन्सर। इंस्टाग्राम की स्टोरी देखते हैं, वहां पे भी स्पॉन्सर लिखा होता है। फेसबुक के ऊपर कोई ऐड देखते हैं, वहां पे भी क्या लिखा होता है? स्पॉन्सर। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज चल रही है, ये सारी चीज क्या है? एक ऐड। ठीक है। अब जिसने ज्यादा पैसे दिए उसकी ऐड ऊपर आ जाएगी, जिसने कम पैसे दिए उसकी ऐड नीचे चली जाएगी। अब आम बंदे के लिए तो प्रॉब्लम है ना, कि मैं अगर चाहता हूँ कि मैं अपने अपने बिजनेस को रैंक करूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर मैं पैसे नहीं लगाना चाहता तो भी वेबसाइट्स रैंक हो जाती हैं। क्या ये स्पॉन्सर है? अब ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया क्योंकि इस वेबसाइट की क्या परफॉर्म हुई है? एस ई ओ। ठीक है। क्योंकि इस वेबसाइट की एसईओ परफॉर्म हुई। क्योंकि इस वेबसाइट की एसईओ परफॉर्म हुई, तो ये वेबसाइट नंबर 1 पोजीशन पे आई, इस जगह पे। टोटल एक पेज पे 10 रिजल्ट आते हैं एड्स को निकाल के। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल 10 रिजल्ट्स, बीच में एड्स भी हैं। जैसे, क्या ये ऐड है? ये भी ऐड है और ये भी ऐड है, तो इनको निकाल दोगे। टॉप पे जो 4 आ रही थी वो सब भी क्या थी? एड्स। जो एड्स हैं वो ऐड की वजह से टॉप पे आ रही हैं। जो वेबसाइट ऑर्गेनिकली टॉप पे आती है वो किसके थ्रू आती है? एसईओ के थ्रू। अब एसईओ होता क्या है? अब इस कैटेगरी में आप जितना काम करोगे ना, रिपोर्टिंग भी उसी हिसाब से आपको करनी पड़ती है। रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि आप जो काम करोगे क्लाइंट के साथ, क्लाइंट को बताना पड़ता है। क्योंकि आप किसी वेबसाइट की एसईओ परफॉर्म कर रहे हो ना, तो क्लाइंट को ऐसा नजर नहीं आएगा कि अच्छा कल आपकी वेबसाइट फॉर एग्जांपल 100वें नंबर पे थी, आज 90 पे चली गई। ऐसा नहीं जाता एकदम, टाइम लगता है। ठीक है। तो आपको डेली बेस के ऊपर उसको रिपोर्ट भेजनी होती है, और वो रिपोर्ट आप लोगों ने क्लास में सीखनी है कैसे भेजनी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एसईओ की बात करें, तो स्टैंड फोर तो कुछ लोगों को पता होगा क्या होगा। ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप कौन सा सर्च इंजन यूज करते हो, आप तो कहते हो सर हम तो मोटर ही यूज करते हैं पानी भरने के लिए। गूगल क्या है? सर्च इंजन। हम लोग कौन सा सर्च इंजन यूज करते हैं ज्यादातर? गूगल। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अगर आप नया लैपटॉप लेते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट ये आपके पास होता है, जहां पे भी मेरा कर्सर है, माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है। यहाँ पे जो सर्च इंजन चलता है वो चलता है ब्रिंग। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, याहू है। चाइना का अपना सर्च इंजन है। ठीक है। रशिया का अपना सर्च इंजन है। साउथ कोरिया का अपना सर्च इंजन है। जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं या एशियन, वो क्या करते हैं? गूगल को मजबूरन यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास, हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम अपना सर्च इंजन बना लें। ठीक है। पहला टास्क आपका ये है कि आपने टॉप 10 सर्च इंजन मुझे ढूंढ के बताने हैं कि सर ये टॉप 10 है, पूरी दुनिया में सर्च इंजन चल रहे हैं। गूगल तो आपको पता है, तो इसका मतलब ये है कि गूगल नहीं, आपने में से कोई मुझे बताया कि गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल से हट के बताना है। ठीक है। 80 to 90% लोग आपसे यही डिमांड करेंगे कि आप वेबसाइट कहाँ रैंक करो? गूगल के ऊपर।
बाकी 10% कोई आपको कह सकता है कि आप ब्रिंग पे रैंक कर दो, कोई कह सकता है याहू पे रैंक कर दो, कोई आपको कह सकता है माइक्रोसॉफ्ट एज पे रैंक कर दो, कोई कह सकता है डॉक टॉक के नाम से एक सर्च इंजन आता है उस पे रैंक कर दो। इधर तक बात समझ आई? अब आपने अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के ऊपर ऑप्टिमाइज करना है। वो रेलिवेंट हर चीज आपने अपनी वेबसाइट में लिखनी है कि यूजर जो सर्च करता है। अब जहां से मैंने ये डोमेन सर्च किया है, अब मेरे पास जितनी भी वेबसाइट्स आई हैं उनमें एक वर्ड कॉमन है, डोमेन। देख रहे हो, हर जगह डोमेन लिखा हुआ है। अगर इसमें डोमेन ना लिखा होता तो ये रिजल्ट भी मेरे सामने नजर ना आता। तो इसका मतलब ये है कि किसी ने इसको ऑप्टिमाइज किया है और उसने खुद डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में वो वर्ड यूज किया है जो कॉमन पर्सन क्या करता है, सर्च। हम लोग जो गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि इसको कहते क्या है। लेकिन कुछ वर्ड, कुछ लोग इसको कहते हैं जी हमने एक क्यूरी सर्च की। लेकिन एसईओ की जुबान में इसको क्यूरी नहीं कहते, इसको कहते हैं कीवर्ड। क्या कहते हैं? जब भी आपने किसी क्लाइंट के लिए एसईओ परफॉर्म करनी है तो पहला काम ये होगा कि आपको उसके लिए कीवर्ड्स निकालने पड़ेंगे कि किन कीवर्ड्स के ऊपर आप उसकी वेबसाइट को रैंक करोगे। समझ आई बात? ये ना हो कि कोई बंदा सर्च करे पिज्जा शॉप और आपका ब्रांड हो, आप फॉर एग्जांपल बाइक ऑटो पार्ट्स का काम करते हो, आपके बाइक ऑटो पार्ट्स की वेबसाइट उसको नजर आ जाए। इसका मतलब ये है कि जो कीवर्ड सिलेक्शन यूज करके आपने वेबसाइट रैंक की वो क्या थी, गलत थी। अगर आपने कीवर्ड्स अच्छे सिलेक्ट कर लिए तो ये आपके एसईओ की कोर है, या जिसे कहते हैं जी ह्यूमन बॉडी की बैकबोन है, स्पाइन। ठीक है, अगर ये ठीक कर ली तो एसईओ क्या होगी, ठीक परफॉर्म होगी। अगर कीवर्ड में ऊंच नीच होगी तो वेबसाइट भी कहाँ जाएगी, गलत रैंक हो जाएगी। बात समझ आई? कीवर्ड्स एक पाथ होता है जिस पाथ को फॉलो करोगे आप, अगर पाथ गलत हो गया तो वेबसाइट किसी और कैटेगरी में जाके रैंक होना शुरू हो जाएगी। इधर तक बात समझ आई? एसईओ को नॉर्मली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको कहते हैं ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। ठीक है, अब ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल के और भी मजीद नाम हैं। अगर खाली आपको ये काम करना आता है ना तो इसकी भी जॉब है, खाली ये काम करना आता है तो इसकी भी जॉब है, खाली ये काम करना आता है तो इसकी भी मार्केट में जॉब है। अब हम कैसे यकीन करेंगे जॉब है या नहीं है? तो आपको खुद भी सेल्फ सर्च करना आना चाहिए। मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ जॉब्स, सर्च किया तो ये क्या कह रहा है, कितनी जॉब्स पड़ी हैं? अभी भी हमें यकीन नहीं है, हम नहीं मानते। ऑफ पेज एसईओ वाले बंदे को एक और नाम से भी जाना जाता है, बैकलिंक्स। एक और नाम भी है, लिंक बिल्डर। ठीक है, अब देखते हैं इन 3 नामों में से कोई जॉब मिलती है। इसको क्या चाहिए, बैकलिंक्स का बंदा। इसको चाहिए एसईओ एक्सपर्ट, इसको चाहिए पार्ट टाइम एसईओ, इसको चाहिए लोकल एसईओ। एसईओ, एसईओ, एसईओ। इसको क्या चाहिए, ऑर्गेनिक एंड लोकल एसईओ। इसको क्या चाहिए, ऑन पेज एसईओ इंटर्नशिप है, ये भी इंटर्नशिप है, एग्जीक्यूटिव स्पेशलिस्ट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर। ये तो पहले पेज में ये सारे रिजल्ट थे। ठीक है, और भी बहुत सारे पेजेस थे। यहाँ से आप कहाँ चले जाओ, नेक्स्ट पेज पे, तो अगला पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसकी भी अलग जॉब, इसकी भी अलग जॉब, इसकी भी अलग जॉब। जिसको ये तीनों काम आते हैं वो कहलाता है एसईओ एग्जीक्यूटिव या एसईओ स्पेशलिस्ट, जिसको ये तीनों काम करने आते हैं। इधर तक बात समझ आई? टेक्निकल वाले बंदे को एक और नाम भी देते हैं, उसको कहते हैं ऑडिट। हर कंपनी में एक बंदा होता है, उसका नाम होता है ऑडिट ऑफिसर। चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस का एक ऑडिट होगा, जो देखेगा कि कोई घपला तो नहीं कर रहा, कोई ऐसा तो नहीं कर रहा कि पैसे की हेरा फेरी कर रहा है, जितना पैसा आ रहा है क्या उतना ही डिपॉजिट हो रहा है। समझ आई बात? इसी तरह
वेबसाइट के लिए भी एक ऑडिट का बंदा होता है जो ये चेक करता है कि क्या वेबसाइट ठीक चल रही है, क्या वेबसाइट में कोई मसले तो नहीं आ रहे, इमेजेस प्रॉपर लोड हो रही हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट सर्च करते हैं हम लोग गूगल के ऊपर, वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रही लोड होने में। अब पाकिस्तान में तो बेचारे नेट का मसला है ना, वेबसाइट टाइम भी ले रही हो तो हम यही समझेंगे कि हमारे नेट की प्रॉब्लम है। लेकिन यूएस यूके में तो नहीं ये काम चलेगा। इमेजेस जितनी लगी हैं क्या प्रॉपर लोड हो रही हैं, कोई ऐसा तो नहीं कोई इमेज लोड नहीं हो रही, एनिमेशंस जो लगी हैं क्या प्रॉपर लोड हो रही हैं, स्लाइडर्स जो चलाना था क्या वो प्रॉपर चल रहा है। ये सारे काम कौन देखेगा? ऑडिट वाला बंदा। या इसको कह देते हैं जी आसान जुबान में कि ये वो बंदा होगा जो वेबसाइट के अंदर से कीड़े निकाले। ठीक है। कोई एप्लीकेशन बनी तो एप्लीकेशन को चेक करने के लिए क्वालिटी इंश्योरेंस का एक बंदा होता है जो एप्लीकेशन गेम प्ले करके देखता है या एप्लीकेशन चला के देखता है एप्लीकेशन कहीं ग्लिच तो नहीं कर रही। कहीं ग्लिच कर रही है तो वो बताता है डेवलपर को यहाँ पे नहीं चल रही, ये कलर नहीं ठीक, ये मसले ये मसले ये मसले। मतलब एट दी एंड वो क्या निकाल रहा होता है उस गेम में से या उस एप्लीकेशन में से प्रॉब्लम्स। ऑडिट वाला बंदा भी सेम यही काम कर रहा होता। ठीक है। ऑन पेज, अगर मैं आप लोगों को एक बात कहूं कि बच्चे आज क्लास में हम जो भी बात करते हैं ऑन टॉपिक रह के बात करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? मैं कहता हूँ कि आज क्लास में जितनी भी बात करेंगे ना ऑन टॉपिक बात करेंगे, क्या मतलब होगा आसान जुबान में? क्या? टॉपिक से हटके कोई बात नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ जी आज हम फॉर एग्जांपल फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन ऑन टॉपिक रह के बात करेंगे, इधर उधर नहीं चले जाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लाइंट के लिए ऑन पेज कर रहे हो और क्लाइंट की अगर ये वेबसाइट है तो आपने जो भी काम परफॉर्म करना है इस वेबसाइट के ऊपर ही परफॉर्म करना है। जिस वेबसाइट में ऊपर ऊपर परफॉर्म करने का मतलब ये है कि इमेज चेंज कर दिया, टाइटल चेंज कर दिए, ये डिस्क्रिप्शंस चेंज कर दी, ये वाली प्रोडक्ट की इमेज सेट नहीं थी, प्रॉपर सेट कर दी, इसका टाइटल प्रॉपर नहीं था, टाइटल प्रॉपर कर दिया, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर नहीं थी, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर कर दी, कंटेंट ऐड कर दिया ब्लॉग के फॉर्म में, इंस्टाग्राम का ये पेज लगाना था। लेकिन जो भी आपने काम परफॉर्म किया वो कहाँ पे परफॉर्म किया? वेबसाइट के ऊपर। अगर कोई बंदा आपको ऑन पेज के लिए हायर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो भी काम परफॉर्म करना है कहाँ पे परफॉर्म करोगे? वेबसाइट में। जब हम लोग सीखेंगे कि ऑन पेज होता क्या है तो तब आप ज्यादा डिटेल में समझोगे, लेकिन अब तक के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि जो भी हम लोग काम परफॉर्म करेंगे जैसे टाइटल सेट कर दिए, डिस्क्रिप्शन सेट कर दी, इमेजेस सेट कर दिए, ब्लॉग्स लगा दिए, लेकिन ये सारा काम आप कहाँ करोगे? वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। अब टेक्निकल की समझ आई क्या करना था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया क्या करना है, ऑन पेज की समझ आई क्या करना है। अब पीछे बच गया ऑफ पेज। जब आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन इमेजेस ब्लॉग सेट कर दिए, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट सेट कर दी, अब आपकी दौड़ लगनी है। जैसे हम लोगों ने गूगल के ऊपर कोई एक क्यूरी सर्च की थी डोमेन के नाम से, कितने रिजल्ट्स आए थे? एक पेज पे 10, ओवरऑल कितने पेजेस हैं? 10 पेजेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर नई वेबसाइट होगी तो शायद वो 10वें नंबर पे हो, आहिस्ता आहिस्ता कहाँ आएगी? 9वें नंबर पे, फिर 8वें नंबर पे, फिर 7वें पे, फिर 6वें, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले। अगर वेबसाइट टॉप 1 पे आ रही है, पहले पेज तक आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वेबसाइट अगर परफॉर्म नहीं करेगी तो वेबसाइट वापस भी जा सकती है। अच्छा परफॉर्म करेगी तो हो सकता है कि 5वें 10वें पेज से डायरेक्ट जंप 5वें पेज पे लग जाए। बात समझ आई? तो जो लिंक बिल्डर होता है ना, ये क्या काम करता है? ये आपकी वेबसाइट का डाटा डिफरेंट बड़ी वेबसाइट्स पे जाके पेस्ट कर देता। ठीक है। जो बड़ी वेबसाइट्स होंगी वहां पे पहले से ट्रैफिक होगी, वहां पे वो जो ट्रैफिक है वो आपका डाटा देखेगी,
आपका डिस्क्रिप्शन देखेगी, आपकी इमेजेस देखेगी, अगर उनको इंटरेस्ट हो आपके बिजनेस में तो वो क्लिक करके कहाँ चले जाएंगे, आपकी वेबसाइट पे। आप देसी जुबान में समझो, आपने एक नया काम स्टार्ट किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप क्लोथिंग ब्रांड में गए, एक ऑप्शन ये है कि आप अपनी क्लोथिंग दुकान बनाई और वहां पे रख के बेचना शुरू कर दिए। दूसरी ऑप्शन मेरे पास आती है, एम्पोरियम मॉल मुझे कहता है जी आप हम अपने हमारे हमारे पास अपना सामान रखवा सकते हैं। मैं सामान उठाता हूँ एम्पोरियम रख देता हूँ, मैं सामान उठाता हूँ हाइपर स्टार रख देता हूँ, मैं सामान उठाता हूँ फोर्ट्रेस रख देता हूँ। अब फोर्ट्रेस हाइपर स्टार और इन बड़ी बड़ी जगह पे सामान रखने से फायदा क्या हुआ? उनके पास पहले से ट्रैफिक थी, कस्टमर उनके पास आता है। जब आता है कस्टमर वहां से गुजरता है तो वो हमारी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, देखते हैं। रास्ते में जाते हुए बड़ी बड़ी मेन रोड्स के ऊपर आप क्या देखते हो, बिल बोर्ड्स। वो इसलिए बड़ी बड़ी रोड्स पे लोग बिल बोर्ड्स लगाते हैं ताकि, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक ज्यादा है, लोग ज्यादा गुजरते हैं, लोग ज्यादा गुजरते हैं तो ज्यादा लोगों की क्या पड़ती है, नजर। नजर पड़ती है, अगर किसी का उस प्रोडक्ट में सर्विसेज में इंटरेस्ट होगा तो वो वहां से जाके वो सर्विसेज प्रोडक्ट क्या कर लेगा, बाय। ये सारा काम कौन करेगा, ऑफ पेज में। ये क्या करेगा, आपकी वेबसाइट का लिंक बड़ी वेबसाइट के लिंक बड़ी वेबसाइट के साथ जाके क्या करेगा, लगाएगा। अब बेस होती है ये, बेस गड़बड़ तो ऊपर जितनी भी इमारत बनाओगे वो सारी क्या होगी, खराब। ठीक है, जल्दी गिर सकती है। ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी ट्रैफिक आ रही है, कल को ट्रैफिक आना बंद हो जाए। समझ आई बात? अच्छा, अब स्टार्ट कहाँ से करते हैं हमेशा? स्टार्ट हमेशा करते हैं ऑडिट से। अब आसान जुबान में एग्जांपल इसलिए आप लोगों को देता हूँ ताकि आप को रिलेट करके बात हजम कर दो। अगर मैं एक घर लेता हूँ किराए पे और घर चेक किए बगैर उसमें रहना स्टार्ट कर देता हूँ, 2 महीने बाद उसे कहता हूँ भाई साहब आपके जो पंखे थे ना वो चलते ही नहीं थे, दरवाजे थे वो भी नहीं चलते थे और दरवाजे भी टूटे हुए थे, अलमारियां थी वो भी टूटी हुई थी। ठीक है, 2 महीने बाद उसे कहूँ तो वो मुझे क्या कहेगा, पहले से टूटे हुए थे कि आपने तोड़े? हमने तोड़े। ठीक है, या वो कहता है कि अगर पहले मसला था तो आप मुझे पहले बताते। सेम अगर हम वेबसाइट का ऑडिट किए बगैर, वेबसाइट के मसले क्लाइंट को बताए बगैर काम स्टार्ट कर देते हैं और आगे चल के हम लोग देखते हैं कि जी वेबसाइट के अंदर तो बहुत सारे मसले थे, लोड ही नहीं होती वेबसाइट, तो इस कंडीशन के अंदर क्लाइंट आपको ही कहेगा कि पहले मसले नहीं थे, अगर होते तो आप मुझे पहले बताते। समझ आई बात? अगर फॉर एग्जाम्पल आपने डिजिटल मार्केटिंग में एडमिशन लिया, आपने 20 क्लासेस अटेंड कर ली और 20 क्लासेस के बाद आपको समझ ही नहीं आई, पहले दिन से ही समझ नहीं आ रही थी कि 20 क्लासेस में हुआ क्या। आप ऑफिस जाओगे उनको कहोगे कि भाई मुझे एक भी क्लास की समझ नहीं आई। ऑफिस वाले क्या कहेंगे कि अगर आपको पहली क्लास की समझ नहीं आई थी तो आप पहले दिन ही आके मैं बता देते, दूसरे दिन बता देते, तीसरे दिन बता देते। अब तो आपने 80% तो काम कर लिया हुआ है, तो फायदा। समझ आई बात? तो जब तक आप वेबसाइट का ऑडिट परफॉर्म नहीं करोगे पहले, तब तक बाकी सारी चीजें करने की जरूरत बेकार है। मतलब पहले आप ऑडिट परफॉर्म करोगे और उसके बाद फिर ऑन पेज परफॉर्म करोगे और उसके बाद क्या परफॉर्म करोगे, ऑफ पेज। ऑफ पेज तो लाइफ टाइम ही चलता रहेगा जब तक क्लाइंट आपके साथ चल रहा है। ऑन पेज एक दफा कर लिया तो बस फिर एक काम रह जाएगा, इमेजेस टाइटल डिस्क्रिप्शन ठीक कर ली तो ऐसा तो नहीं है कि बार बार इमेजेस टाइटल डिस्क्रिप्शन ही ठीक करी जाने। एक काम बचेगा जो आपने क्या करना होगा, ब्लॉग्स ऐड करने होंगे, कंटेंट ऐड करना होगा। ऑडिट महीने बाद परफॉर्म होता है। ठीक है, आज परफॉर्म किया मतलब हर यकम तारीख को, 1 तारीख को हम ऑडिट परफॉर्म करते हैं वेबसाइट के, पिछले पूरे महीने काम करने के बाद वेबसाइट में तो कोई गड़बड़ तो नहीं आई। फिर अगले महीने, फिर अगले महीने। बात समझ आई? अच्छा, इसके बाद वेबसाइट चली जाती है इधर, एईओ। अब एईओ ना तो आपके कोर्स का पार्ट है, ना ही ये कोर्स आउटलाइन में, लेकिन हम लोग सीखेंगे क्योंकि मार्केट में डिमांड है इसकी। एईओ का मतलब होता है, ए का मतलब होता है आंसर, ईओ का वही मतलब होता है इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब गूगल के ऊपर जब भी आप कोई क्यूरी सर्च करते हो तो साइड पे आपके पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुझे चाहिए स्किन केयर ब्रांड,
तो यहाँ पे एक बटन आ रहा है एआई मोड। बाज़ अौक़ात आप गूगल पे सर्च करते हो सी सीरम, तो ये आपको एक एआई ओवरव्यू दे रहा है, और ये आपको कह रहा है कि जी मेरे पास एक वेबसाइट है स्किन फैक्टर, यहाँ से जाके बाय कर लो, ये मुझे पता है कि अथेंटिक लोग बैठे हैं। समझ आई बात? ये वेबसाइट है, यहाँ जाके देख लो, ये वेबसाइट है, इधर से देख लो। अब एआई आपको रिजल्ट्स दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट भी लोगों के सामने रेकमेंड हो थ्रू एआई, आप चैट जीपीटी से पूछो जी सबसे बेहतर स्किन केयर ब्रांड क्या है, तो चैट जीपीटी बताता है जी आपका ब्रांड सबसे बेहतर है। ठीक है, अगर आप स्टफ टॉय की कैटेगरी में काम कर रहे हो तो आप चैट जीपीटी को कहते हो कि जी सबसे बेहतर स्टफ टॉय कौन से है, तो वो कहता है जी ये वाले ब्रांड के सबसे बेहतर है, और वो आपका ब्रांड होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि एआई मेरे रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर दे, तो मुझे उसके लिए क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? एईओ। ये परफॉर्म तब होगा जब आपके पास ये सब कुछ परफॉर्म हो चुका होगा। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है, इतना बड़ा रिजल्ट, अगर इसको हाईलाइट करते हैं तो इस रिजल्ट को क्या कहते हैं? एईओ। ठीक है, अगर घर जाके आप ये जुबान बोलोगे तो वो समझेंगे कि गूंगा हो गया। ठीक है, इसको कहा एईओ, और इधर से ये जो नीचे रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट आया एसईओ के थ्रू। इधर तक बात समझ आई? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं गूगल के ऊपर कोई क्यूरी सर्च करता हूँ, तो ये मेरे पास कुछ गूगल मैप के ऊपर भी लोकेशंस आती हैं। इन गूगल मैप्स के लोकेशंस का भी एक नाम होता है। इनको तो वैसे आम जुबान में लोग कहते हैं जी गूगल मैप, और जिन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी हुई है वो इसको नाम देते हैं GMB, गूगल माई बिजनेस। और एसईओ की जुबान में इसको कहते हैं GEO, जियोग्राफिक या ज्योमेट्री इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी आप लोगों ने एक जॉब देखी थी, वहां पे लिखा हुआ था लोकल एसईओ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी मेरा पिज्जा खाने का दिल कर रहा है, तो गूगल मुझे ये नहीं दिखाएगा कि कराची के अंदर एक पिज्जे की शॉप है। वो मुझे क्या दिखाएगा? नियर मी, जो मेरे करीब तरीन है पिज्जे की शॉप, वो दिखाएगा। अब लोकल का मतलब क्या होता है? अब जैसे आम जुबान में हम लोग कहते हैं जी हमने कहीं जाना है, तो मैं आपसे पूछता हूँ जी आप यहाँ पे कैसे आए, तो आप कहते हैं जी लोकल है। लोकल का मतलब रिक्शे में बैठ के आ गए। लोकल आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि लोकल आप यहाँ से स्कर्दू चले जाओ। लोकल आप अपने एरिया के सराउंडिंग्स में कहीं घूम सकते हो। समझ आई बात? तो यहाँ पे अगर आप जीओ परफॉर्म करते हो, या जिसका नाम है लोकल एससीओ, ठीक है, सेम यही नाम की अभी हम लोगों ने जॉब्स देखी है ना। अच्छा, जिसको ये काम करना आता है इसकी अलग जॉब, जिसको ये काम करना आता है अलग जॉब, जिसको ये काम करना आता है अलग जॉब, अलग जॉब, अलग जॉब। ठीक है, और जिसको ये सब काम करने आते हैं वो क्या होता है? एससीओ एक्सपर्ट। ठीक है, इधर तक बात समझ आ गई? अब आप लोगों ने एक खूबसूरत सी फाइल बनानी है अपने पास। इन डॉट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या क्लिक करना है? डॉक्यूमेंट्स में। जो लोग फोन से करेंगे, गूगल डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से। अगर नाम बची जगह, तो जो टिकटॉक शिकटॉक रखा है उसको डिलीट कर देना, क्योंकि ये काम की चीज़ है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाम है जी खिजर एससीओ शीट। ठीक है, ये क्या बटन आया? शेयर।
रिस्ट्रिक्शन खत्म करके यहाँ से क्या कर दिया, एनीवन विद दिस लिंक, व्यूअर खत्म करके यहाँ पे आप क्या कर दोगे, एडिटर। ये कॉपी लिंक करके आप ग्रुप में भी शेयर करोगे, और जब कल को क्लाइंट के लिए काम करोगे तो यही कॉपी लिंक करके क्लाइंट के साथ भी आप शेयर कर दोगे, ताकि जो भी आपने टास्क परफॉर्म किया वो क्लाइंट के साथ भी क्या हो, नजर आए। सबसे पहला काम एसईओ करने से पहले आपने क्या करना है, कीवर्ड्स। कीवर्ड रिसर्च हो गया तो बाकी सारे काम भी क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग इस ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, तो लोगो यहाँ से क्या किया, कॉपी, शीट में आए, तो कीवर्ड से ऊपर ला के लोगो क्या कर दिया, पेस्ट। अब थोड़ा सा लोगो छोटा करना है तो यहाँ से साइड से पकड़ के आप इसको क्या कर दो, छोटा, और यहाँ से आप इसको सेंटर लाइन कर दो। अच्छा, अब कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं। अब कुछ एक्सटेंशंस हैं, वो एक्सटेंशंस आप लोगों को डाउनलोड करनी पड़ेंगी गूगल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल पहली एक्सटेंशन है कीवर्ड एवरीवेयर। आगे लिख लो क्रोम एक्सटेंशन। क्लिक किया, यहाँ पे क्या बटन आया, ऐड टू द क्रोम। यहाँ लिखा कीवर्ड सर्फर। यहाँ से क्या किया, ऐड टू द क्रोम। यहाँ किया उबर सजेस्ट। क्लिक किया, और यहाँ से क्या कर दिया, ऐड टू द क्रोम। यहाँ सेलेक्ट किया एसईओ मेटा इन वन क्लिक, ऐड टू द क्रोम। सिमिलर वेब, देखो यहाँ पे लिखा हुआ वेबसाइट ट्रैफिक, और साथ क्या लिखा हुआ है, एआई ट्रैफिक एंड एसईओ चेकर। ठीक है, तो इसलिए एआई सीखना थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी है। एआई कोर्स सीखना नहीं, एसईओ के अंदर एआई सीखना। ठीक है, इसके अलावा आप अगली एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, मोजबार। अगली एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, इमेज डाउनलोडर। अब हम लोगों ने वो सारी एक्सटेंशन डाउनलोड कर ली जिनका हमें आगे चल के यूज करना है। इसके ऊपर क्लिक किया, 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 और यहाँ से भी क्या कर लिया, pin। आप लोगों ने जो शीट बनानी है, मैं आप लोगों से पूछूंगा अगली क्लास में, या आप खुद मेंशन कर देना कि ऑन पेज, ऑफ पेज, और टेक्निकल एसईओ क्या होती है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा काम, आपको 10 सर्च इंजन भी बताने हैं मुझे। दो चीजें होगी, एक ये चीज होगी, दूसरी ये, और अब ये कीवर्ड्स। अब ये इतनी सारी एक्सटेंशन डाउनलोड किए, फायदा क्या हुआ, जैसे अभी पहले मैंने गूगल पे सर्च किया था तो सिंपल से रिजल्ट आ रहे थे। अब आपका क्रोम चेंज हो जाएगा, अब सिंपल यही क्यूरी अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ तो देखो बहुत सारी पट्टियां ऊपर चलना शुरू हो गई, नीचे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, ये साइड के ऊपर चीजें आना शुरू हो गई। देख रहे हो, पहले नहीं आ रही थी। इस जगह पर मुझे वो कह रहा है कि आपका जो सी सीरम फॉर फेस है, सी सीरम फॉर फेस, महीने में कितने लोग सर्च कर रहे हैं इसको, 720। विटामिन सी सीरम फॉर फेस,
बेनिफिट्स ऑफ विटामिन सी सीरम फॉर फेस, विटामिन सी सीरम फॉर फेस बेनिफिट्स। 320, 170, 70, 50, 30, 20। थोड़ा सा और नीचे आते हैं। यहाँ पे मुझे कह रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर वेबसाइट रैंक करना डिफिकल्टी है 38 आउट ऑफ 100। आपने एक ऐसे बंदे को कम्पीट करना है जिसके 38 नंबर आए हैं 100 में से। आसान होगा ये मुश्किल? ऐसे बंदे को कम्पीट करना है, ऐसे बिजनेस को कम्पीट करना है, या ऐसे फॉर एग्जांपल आपका एक पेपर हो रहा है और मैं आपको टारगेट देता हूँ कि आपने ऐसे बंदे को कम्पीट करना है, हराना है जिसके 100 में से 38 नंबर हैं। आसान होगा ये मुश्किल? आसान होगा। यहाँ पे आपको और भी कीवर्ड्स बता रहा है कि आप ऐसा करो कि ये कीवर्ड्स यूज कर लो। आप ऐसा करो कि ये सारे कीवर्ड्स भी आप क्या कर सकते हो, यूज। यहाँ पे कह रहे जी सीरम विद विटामिन सी, सर्च वॉल्यूम कितना है? 1,35,000। अब सर्च वॉल्यूम क्या होता है? क्या समझ आता है सर्च वॉल्यूम के नाम से? कितने लोग महीने में इसको सर्च करते हैं गूगल के ऊपर? ये ब्रांड है। पहला काम ये है कि आप इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स को ओपन करो। ब्रांड की प्रोडक्ट ओपन होगी। कीवर्ड्स आपने जेनेरिक उठाने हैं। अगर ये ब्रांड, आप फॉर एग्जांपल आपको एक क्रीम चाहिए या एक सोप चाहिए, आप क्या सर्च करोगे गूगल के ऊपर? सोप सर्च करोगे। अगर आपको एक्नी सोप सर्च करना है तो क्या सर्च करोगे? एक्नी सोप। एंटी एक्नी सोप चाहिए तो एंटी एक्नी सोप। इस नाम को सिर्फ वो ही सर्च कर सकता है, इस नाम को, जिसको इस ब्रांड के बारे में पता था या जिसको इस प्रोडक्ट के बारे में पता था। ठीक है। 99% लोग जेनेरिक सर्च करते हैं। अगर मुझे बाटा शूज के बारे में पता है तो मैं लिखूंगा बाटा स्नीकर्स। ठीक है। स्टारलेट के स्नीकर्स चाहिए, या मुझे चाहिए सर्विस के शूज चाहिए, तो मैं लिखूंगा सर्विस ऑफिस शूज। अगर मुझे सिर्फ ऑफिस शूज सर्च करने हैं तो मैं क्या लिखूंगा? ऑफिस शूज। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को एक कीवर्ड मिला, उसका नाम है एंटी एक्नी सोप। कॉपी किया, किसे वो बंद कर ले, एंटी एक्नी सोप। इधर नीचे आते हैं, ये डाटा लोड होना शुरू हो गया। इस कीवर्ड को रैंक करना कितना मुश्किल है? 30 आउट ऑफ 100। ठीक है। आपने एक कीवर्ड सर्च किया, जो शीट आप लोगों ने बनाई वहां पे लिख दिया ये नाम। आगे आपने मुझे इसकी डिफिकल्टी भी बतानी है, जिसको कहते हैं केडी, कीवर्ड डिफिकल्टी। क्या आ रही थी? 30 आउट ऑफ 100। दूसरी चीज जो आप लोगों ने मुझे बतानी है वो इसका सर्च वॉल्यूम है। अब देखो आपने एक सर्च किया ना, तो इधर बहुत सारे और भी आ गए। एंटी एक्नी सोप, एंटी एक्नी सोप फॉर फेस, एंटी एक्नी सोप बेनिफिट, एंटी एक्नी सोप फॉर बॉडी, एंटी एक्नी सोप फॉर ऑयली स्किन, एंटी एक्नी सोप इन पाकिस्तान, एंटी एक्नी सोप प्राइस इन पाकिस्तान। मतलब एक कीवर्ड लिखा, 5 कीवर्ड आपको क्या हो गए और मिल गए। ये कहता है जी एंटी एक्नी सोप बार, सर्च वॉल्यूम कितना है? 20, सिर्फ 20। ठीक है। अब कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के पास आए, कुछ कीवर्ड्स आप लोगों ने और एक कीवर्ड लिख के काम के कीवर्ड्स आपने अपने साथ रख लिए। बिजनेस पाकिस्तान का एंटी एक्नी सोप यूज इन हिंदी, करेंगे यूज? नहीं, क्योंकि क्लाइंट की वेबसाइट कहाँ की थी? पाकिस्तान की। तो फिर पाकिस्तान के कीवर्ड्स क्या किए, सर्च। एक प्रोडक्ट से मैंने आगे कितने कीवर्ड्स निकाल लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ये वाला तो पहले ही लिख ले, चलो 7 कीवर्ड्स निकाल लिए। समझ आई बात? अब अगर मैं यहां से कोई और प्रोडक्ट ओपन करता हूँ,
अब इस प्रोडक्ट को नॉर्मल, ये प्रोडक्ट देखो और फिर मुझे बताओ कि अगर आपको इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए तो आप गूगल पे क्या सर्च करो। डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ ड्रॉप्स, ठीक है। डैंड्रफ ड्रॉप्स तो कोई नहीं सर्च करेगा ना, एंटी डैंड्रफ करेगा। तो क्या सर्च करोगे? गूगल पे सर्च किया एंटी डैंड्रफ ड्रॉप्स, यहाँ पे मजीद मेरे पास क्या आना शुरू हो गया, रिजल्ट्स। अब इस कीवर्ड के ऊपर डिफिकल्टी कितनी है? 17। इसका मतलब ये है कि इसको रैंक करना और आसान हो गया। कहता है जी एंटी एंटी डेंड्रफ ड्रॉप्स आप यूज कर सकते हो, एंटी डेंड्रफ ड्रॉप्स इन पाकिस्तान यूज कर सकते हो। अब ये बाकी जो है ये इसमें प्रोडक्ट का नाम है, जिनमें प्रोडक्ट का नाम है वो वाले आप यूज ना करो, नहीं कर सकते। इधर तक बात समझ आई? और इसको भी आपने उठा के शीट में क्या कर लिया, ऐड। अच्छा अब कोई और प्रोडक्ट उठाते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं। आप कीवर्ड्स निकाल रहे हैं ब्रांड को देख के, ये ब्रांड ही है ना जिसके लिए हम लोग कीवर्ड सर्चिंग कर रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट है तो इसको क्या सर्च करते हैं ज्यादातर लोग? किधर फार्मेसी पे सन ब्लॉक बेचते हो? कोई आके आपको कहती स्पेक्ट्रा ब्लॉक किड्स FPS 50 चाहिए, तो आपने कहना कि पता नहीं कि बड़े डॉक्टर ने कुछ लिख देता है। ज्यादातर लोग क्या सर्च करेंगे गूगल पे? सन ब्लॉक, सनस्क्रीन। जिसको बहुत ही कोई इलम होगा तो वो लिख देगा जी FPS 50, ठीक है। अब ये सन रेज हैं स्पेक्ट्रम के ऊपर, 50, 60, 70। ये कहते हैं जी FPS 50 को ये रोकता है, ठीक है। ज्यादातर लोग सर्च करेंगे सन ब्लॉक। बच्चों के लिए चाहिए तो क्या लिखोगे? फॉर किड्स। तो हमेशा कीवर्ड्स जेनेरिक ढूंढने हैं। ब्रांड तो तब रैंक होगा जब लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता चलना शुरू होगा। अभी तो आप ये समझो कि आपका ब्रांड जीरो पे है और आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? सन ब्लॉक, सन ब्लॉक फॉर ऑयली ऑयली स्किन हो सकता है, सन ब्लॉक फॉर सेंसिटिव स्किन हो सकता है। अब इस कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना है? 6,6600, 6.6K। डिफिकल्टी कितनी है? 37। इसके अलावा हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? सन ब्लॉक क्रीम, सन ब्लॉक क्रीम फॉर फेस, सन ब्लॉक सनस्क्रीन, सन ब्लॉक फॉर ऑयली स्किन, सन ब्लॉक प्राइस इन पाकिस्तान, सन ब्लॉक SPF 50। बाकी ब्रांड के नाम है वो हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये कहते हैं जी सन ब्लॉक का जो है स्क्रीन, सन ब्लॉक स्क्रीन सर्च वॉल्यूम कितने? 1,10,000। लेकिन ये जो रिजल्ट बता रहे हैं ये कहाँ के बता रहा है? अमेरिका के। हमारा बिजनेस कहाँ का है? पाकिस्तान का। अमेरिका के ऊपर रख के पाकिस्तान को नहीं निकाला, ठीक है। अब एक आपको मिल गया, आपने कहा जी 5 कीवर्ड्स हमें और मिल गए। इधर तक बात समझ आ गई? अब एक टूल भी आता है मार्केट में, उस टूल का नाम है SCM। इसको आप लॉगिन कर लोगे अपने पास। लॉगिन करने के बाद इधर आओगे ना, होम पे। यहाँ पे SEO में गए, यहाँ पे आपके पास क्या बटन आ रहा है? कीवर्ड ओवरव्यू। क्लिक किया। लोकेशन में पाकिस्तान कर लेना है अगर नहीं है। अगर पहले से है तो ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड लिखते हैं सन ब्लॉक फॉर ऑयली स्किन, कॉपी किया,
इधर लाके क्या कर दिया, सर्च, और ये क्या बटन आया, सर्च का। सर्च वॉल्यूम कितना निकला, 3.6 के। अब ये ऐसा कीवर्ड है कि गर्मियों के दिनों में ज्यादा सर्च होता है और सर्दियों के दिनों में सर्च नहीं होता। 3.6 के। डिफिकल्टी क्या है, 13। और नीचे क्या लिखा हुआ है, वेरी इजी। ठीक है, आपने जो कीवर्ड निकाला ये वाला, इसके आप आगे लिख दोगे के डी है इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 13%। सर्च वॉल्यूम क्या था, 3.6 के। अगर आप इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हो फाइल, तो यहाँ देख लो कहीं पे डब्बा बनाने की ऑप्शन देता है आपको। इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये क्या बटन आ रहा है, टेबल। आपको 3 रोज चाहिए, और इधर आप जितना मर्जी इसकी लेंथ क्या कर दो, इंक्रीज। तो एक डब्बा बन गया। इधर कीवर्ड लिख दोगे, केडी लिख दोगे, यहाँ क्या लिख दोगे, सर्च वॉल्यूम। अब क्लाइंट के लिए समझना क्या हो जाएगा, आसान। मतलब आपका कीवर्ड था, थोड़ा सा जूम करता हूँ, कीवर्ड था सन ब्लॉक। सन ब्लॉक फॉर ऑयली स्किन था ना, जो हमने सर्च किया। केडी कितनी थी, 13। और सर्च वॉल्यूम कितना था, 3.6 के। आसान जुबान में लिख दोगे तो 3600 बन जाएगा। अब सेम इसी कीवर्ड की तरह हम लोग एक और कीवर्ड सर्च करते हैं, सिर्फ सन ब्लॉक लिख के देखते हैं इसका क्या सर्च वॉल्यूम, कितना सर्च वॉल्यूम है, 6.6 के। और के डी भी इसकी क्या है, 13। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सन ब्लॉक 13 और 66। ठीक है। अच्छा, अब ये टूल सिर्फ 10 सर्चेज आपको देगा एक दिन में, क्योंकि फ्री में यूज कर रहे हो ना। अगर पैसों का खरीदना है तो ये प्राइसिंग प्लान है इसका। कितने का मिल रहा है, $117। आसान जुबान में कितने बने, $100 कितना बना, 28,000। और $20 ऊपर डालो तो 6,000 और डालो, तो बन गया 34,000। 17% टैक्स भी डाल लो ऊपर, 36,000। 37,000 रुपये का ये टूल है एक महीने के लिए। ठीक है। तो आप लोगों ने खरीदना नहीं है, जब किसी कंपनी में काम करोगे उनके पास ये पहले से टूल पड़ा हो। लेकिन यूज तो कर सकते हो ना, 10 सर्चेज मिल रही है फ्री में, तो आप 10 सर्चेज करके देख लो। लेकिन इसका शेयर वर्जन भी मिलता है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक वेबसाइट पे गए थे, एसईओ टूल अड्डा के नाम से, याद है। उस वेबसाइट पे जब हम लोग गए, और वहां पे शेयर बेस पे ये टूल मिलता है 750 800 रुपये का। टैक्स डाल के 900 रुपये का मार्जिन लगाओ, कि वहां से ये टूल मिलता है 900 रुपये का। ठीक है। तो अगर क्लाइंट परचेज करके नहीं दे रहा, तो हम शेयर वहां पे जाके शेयर बेस पे ये टूल क्या कर लेंगे, परचेज। क्योंकि क्लाइंट अगर आपको 30,000 रुपया दे रहा है, तो 36,000 का टूल थोड़ी खरीदोगे आप उसके लिए। समझ आई बात। काम समझ आया क्या करना है, किस ब्रांड के लिए काम करना है आज के लिए। इतनी डिटेल में कीवर्ड रिसर्च समझाने का मतलब ये है कि कल हम लोग जब दोबारा पढ़ेंगे, तो शायद जैन फॉर्म के लिए करें या किसी और वेबसाइट के लिए करें। किसी और वेबसाइट के लिए किया तो ये वाला काम दोबारा से करना पड़ेगा। अगले दिन वेबसाइट चेंज की तो उसके लिए वो वाला काम दोबारा से करना पड़ेगा। उसके बाद वेबसाइट चेंज की तो दोबारा से वही काम करना पड़ेगा। समझ आई बात। अब आप लोगों के पास 3 टास्क हैं। एक, मुझे ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल की डेफिनेशन बता देना इधर नीचे लिख के। 10 सर्च इंजन चाहिए मुझे, और यहाँ पे चाहिए कीवर्ड्स। अब देखो, हम लोगों ने अभी क्लास में करते करते कोई 20 तो कर ही लिए होंगे, 15-20। आपने मुझे चाहिए, मुझे 40।
आपने मुझे 40 कीवर्ड निकाल के देने, ठीक है। अब एक और चीज, 40 कीवर्ड ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, तो आधे घंटे के अंदर 40 कीवर्ड आप ढूंढ लोगे। उसके बाद ये शेयर का बटन है, और यहाँ से आपको मैंने समझा दिया कि आपने मेरे साथ कैसे शेयर करना। जो भी काम आगे करेंगे हम लोग, ये आपकी शीट बन जाएगी, वर्कशीट। इसी शीट पे आप जो भी काम करोगे, अपडेट करोगे, और यही शीट का लिंक मेरे साथ क्या करते रहोगे, शेयर। और मैंने जब चेक करना होगा जी किसी ने क्या किया, तो मैं यहाँ से जाके चेक कर सकता हूँ। समझ आई? चांस है कि मुझे खाली मिले, लेकिन खैर, होप फॉर द बेस्ट। करके देखो जरा। अब जो भी एक्सटेंशन